एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे जानकारी पूछी थी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि कई लोगों के खाते में नहीं आई है। कई लोग बोल रहे हैं कि उनके पीएम किसान की किस्त नहीं आई है, सीएम किसान की किस्त आ गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो बातें आप लोगों ने कमेंट्स में पूछी थी, तो उसकी संपूर्ण जानकारी लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो राशि है, सभी किसानों को 7 मई 2021 को खाते में डाली गई है। क्योंकि इसमें जो कई लोग ऐसे हैं जो इस योजना में पात्र हैं, पीएम किसान का उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन सीएम किसान में उनका सत्यापन ही नहीं हुआ था, पटवारी के द्वारा उनका फॉर्म वेरीफाई ही नहीं किया। ऐसे कई किसान हैं जिनका फार्म वेरीफाई तो हुआ, लेकिन पात्र की जगह उनको अपात्र कर दिया गया। तो दोस्तों, अपनी पात्रता और अपात्रता की हमें जानकारी कैसी पता चले, इसके बारे में आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको स्वयं चेक करना बताऊँगा कि आप मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में पात्र हैं अथवा नहीं। अगर आप पात्र नहीं हैं और आपका फॉर्म नहीं भरा गया है, तो आपको 2000 रुपये की जो किस्त डाली गई है वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ नहीं होगा तो आपको खाते में पैसे आएंगे नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र हमने खोला और वहाँ पर टाइप करना है MP गिरदावरी। जी हाँ दोस्तों, MP गिरदावरी। जैसे ही आप MP गिरदावरी टाइप करते हैं और इसका जो इस तरीके से एक ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, saramp.gov.in। दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट इसकी ओपन हो गई है। इसके बाद इसमें एक नीचे टैब दिखेगा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसके डैशबोर्ड पे दोस्तों हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, इसमें ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट थोड़ी स्लो ही चलती हैं। अभी सर्वर पर लोड भी काफ़ी है, तो इसमें 1 मिनट 60 सेकंड या 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए और कुछ समय बाद इस तरीके से हमारे सामने पोर्टल खुल जाएगा। जैसे ही इस तरीके से पोर्टल खुलता है तो हमें यहाँ पर फॉर्मर डिटेल पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मर डिटेल पर हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमें सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। आप किस ज़िले में रहते हैं, जिस ज़िले की भी आपको जानकारी निकालना है, उस ज़िले को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं दतिया का रहने वाला हूं, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दतिया डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट या ज़िला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ टोटल टारगेट, वेरीफाइड बाय पटवारी और तहसीलदार द्वारा फॉरवर्ड, तीनों डिटेल आपके सामने आ जाती हैं। इसका मतलब है आपके में मुख्यमंत्री कल्याण योजना के टोटल किसान हैं जिनका फॉर्म भरा जाना 1,40,415 है। उसके बाद उनको कितना के सत्यापन हुए हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सत्यापन है और टोटल टारगेट है, कितना डिफरेंस है। ऐसा ही डिफरेंस सभी जगह मिलेगा आपको, ऐसा यहाँ का नहीं, सभी जगह मिलेगा। उसके बाद भी यहाँ वेरीफाइड पटवारी के द्वारा होने के बाद तहसीलदार द्वारा जो फॉरवर्ड किए हैं उसमें भी आपको आंकड़ों में डिफरेंस मिलेगा। इसका कारण क्या रहता है कि यहाँ पे आपका फॉर्म भरा, उसके बाद यहाँ से पटवारी ने उसको वेरीफाइड भी कर दिया, लेकिन यहाँ से फॉरवर्ड नहीं हुआ। अगर आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ तो फिर आपके पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसको हम चेक करने के लिए नीचे आएंगे, ये अपना तहसील सेलेक्ट करेंगे। आप किस तहसील के हैं, अपनी तहसील सेलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तहसील सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करें। अब उस तहसील का भी टारगेट हमारे सामने आ जाता है। जिस तरीके से एक जिले का टारगेट दिखता है, हमारी तहसील में हमारे सामने डेटा आता है कि उस तहसील में कितने और कितने फॉर्म अभी पेंडिंग में है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 26,517 टोटल फॉर्म है और 24,763 फॉर्म फॉरवर्ड हुए, यानी यहाँ भी कुछ अभी लोगों के फॉर्म जाने शेष हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इस कारण से ऑफिशियल काम बंद है, इस कारण से भी ये थोड़ा सा लेट हो रहा है इसका काम। इसके बाद हम हल्का सेलेक्ट करेंगे। आप जिस हल्के के किसान हैं, जहाँ से आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरा है,
उस हलके को सिलेक्ट करेंगे और उस हलके में ही आपने फॉर्म भरा है या फिर आप निवास किसी और हलके में कर रहे हैं और फॉर्म आपने किसी और हलके से भरा है, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए आप उसी हलके को सिलेक्ट करें जिस हलके से आपने फॉर्म भरा है, जहां पे आपकी ज़मीन है। क्योंकि इसमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कहां रहते हैं, इस बात से मतलब है कि आपने फॉर्म कहां से भरा है, कहां पे आपकी ज़मीन है। किसान जहां रहता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप वही हलका सेलेक्ट करें जहां से आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरा है। ठीक है, जैसे ही आप अपना हलका सेलेक्ट करेंगे तो उस हलके का भी अब टोटल टारगेट हमारे सामने आ जाएगा। उस हलके का टोटल टारगेट हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आंकड़ा जो दिख रहा है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पटवारी द्वारा जो वेरीफाइड किए गए हैं 868 फॉर्म और तहसीलदार द्वारा जो फॉरवर्ड किए गए हैं वो भी 868 फॉर्म, यानी कि यहाँ के पटवारी जी ने 100% एक्यूरेट काम किया है। दोस्तों अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना गांव, एक कोई गांव ले लेते हैं, उस गांव को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे गांव का टारगेट आ गया टोटल हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है हमें, एक्सक्लूजन स्टेटस। यहाँ पे पात्र और अपात्र दोनों दिख रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे अपात्र, क्योंकि अगर हम पात्र होते तो 7 मई को हमारी किस्त खाते में आ चुकी होती। तो हमें अपात्र वाली लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, क्योंकि अगर हम उसमें अपात्र नहीं हुए और हमारा फॉर्म भरा गया है तो थोड़े बहुत समय में हमारा जो पैसा है खाते में आ जाएगा। अगर हम अपात्र हैं, हमारा नाम अपात्रता वाली लिस्ट में है, तो फिर जाहिर सी बात है आज कल कभी भी हमारा पैसा खाते में नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये अपात्रता का कारण क्या है ना। ये अपात्रता का जो कारण है वो कारण हमें पता चल जाए तो निश्चित तौर पे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इनमें आप नाम देख लीजिएगा, ज़्यादातर जो नाम है महिलाओं के नाम है, महिलाओं के नाम है। कारण क्या है कि इसमें पति पत्नी में से किसी एक को ही पैसा मिलना था। क्योंकि शुरुआत में ये दोनों लोगों के फार्म भरे गए थे, पति और पत्नी के, तो उस कारण से पति पत्नी के पीएम किसान के पैसे आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें करेक्शन हुआ, जांच में सभी लोगों ने उसमें पति या पत्नी में से किसी फैमिली में से एक ही मेंबर को इसका फ़ायदा मिलना था, तो नाम हटाते गए। तो ये जो अपात्र लोगों के नाम दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सिर्फ 2 कारण से हैं। या तो आपके पति पत्नी में दोनों लोगों को पैसे मिल रहे थे तो एक का नाम हटाया गया है, या फिर आप सरकारी कर्मचारी थे, या फिर आप इनकम टैक्स पेयर थे। अगर इनमें से 3 कंडीशंस में से आप किसी एक कंडीशन में थे और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, किसी कारणवश उस टाइम आपने अपनी जानकारी छुपाई, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही आपके यहाँ आपके अधिकारियों को ये जानकारी मिल जाती है कि आपने अपनी जानकारी छुपाई है और आप गलत तरीके से सम्मान निधि योजना का फ़ायदा ले रहे थे, तो आपका नाम स्वतः ही कट जाएगा। और ये जो अपात्र लोगों के नाम आ रहे हैं दोस्तों, ये इसी कारण आ रहे हैं क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग या तो इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर ये पति पत्नी दोनों लोग पैसे ले रहे थे। इसलिए सीएम सत्यापन के टाइम ये अपात्र कर दिए गए हैं। ऐसा अगर आपके साथ है, पति पत्नी दोनों लोग फ़ायदा ले रहे थे और आज आप परेशान हो कि हमारे पत्नी के पैसे नहीं आ रहे या फिर हमारे पति के पैसे नहीं आ रहे, पीएम किसान के तो आते थे, सीएम में नहीं आ रहे, तो उसका यही कारण है कि आप सिर्फ योजना में पात्र लेने के लिए फैमिली में एक ही मेंबर पात्र होता है। अगर आप दोनों लोगों को पात्रता थी तो वो एक नाम आपका सीएम सत्यापन के टाइम स्वतः ही कट गया है, इसलिए आपका सीएम किसान सम्मान निधि का पैसा खाते में आज तक नहीं आया। तो दोस्तों इस बात के लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी किसी और कारण से समस्या है। अगर आप इन 3 कंडीशंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पति पत्नी या फिर इनकम टैक्स पेयर, इन तीनों कंडीशंस के दायरे में नहीं आते हैं
तो और यहाँ अपात्रता में आपका नाम नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी जो सम्मान निधि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जो राशि है 2000 की किस्त 7 मई को वो निश्चित ही आपके खाते में आई होगी। और इसी तरीके से आप अपना पात्र और अपात्र जो आपका स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो योजना है उसके लिए आप पात्र हैं या अपात्र हैं। अगर आप पात्र हैं तो निश्चिंत रहें, आपका पैसा आज नहीं तो कल बिल्कुल आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।